बंगाल में योगी की रैलियों से घबराई ममता बनर्जी। टीएमसी योगी के वीडियो पर टीएमसी का झूठ। बीजेपी ने किया पर्दाफाश, कहा बंगाल की जनता देगी जवाब। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अब तृणमूल कांग्रेस ने निशाना साधा है। टीएमसी ने उनका एक एडिटेड वीडियो शेयर कर कहा कि यूपी के सीएम ने एक सभा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे को स्वामी विवेकानंद का बता दिया। टीएमसी द्वारा वीडियो साझा किए जाने के बाद पार्टी के लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की और उन्हें यूपी जाकर फैंटा पीने की सलाह तक दे दी। टीएमसी ने योगी आदित्यनाथ के वीडियो को टैग करके लिखा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा स्लोगन सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दरअसल टीएमसी ने इस वीडियो को ट्वीट करके लिखा कि योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में ये कह दिया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। टीएमसी ने सीएम के इस बयान का मुद्दा बना दिया। हालांकि महुआ मोइत्रा ने एक्स पोस्ट के नीचे एक्स यूजर्स ने योगी आदित्यनाथ के कई वीडियो साझा किए जिसमें वो नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में टीएमसी के दावों पर सवाल भी उठ रहे हैं। टीएमसी ने जिस वीडियो को पोस्ट किया उसके बाद आपको बता दें कि इस वीडियो को लेकर तमाम तरीके के बयान सामने आने लगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर कैंपेन कर रहे यूपी के सीएम ने टीएमसी को खूब घेर रहे हैं। अब आपको बता दें कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि टीएमसी का मतलब टेरर माफिया राज और करप्शन है, ये केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार है और योगी का क्रेज लगातार जो है वो दिख रहा है बंगाल में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बताया जा रहा है जिसके वजह से योगी आदित्यनाथ की इमेज को खराब करने के लिए ये सारे षड्यंत्र जो है रचे जा रहे हैं। एक एडिटेड वीडियो, एक इनकम्प्लीट वीडियो साझा करके योगी आदित्यनाथ की इमेज को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए लिखा, नमस्ते बुलडोजर बुद्धि वाले योगी आदित्यनाथ, अपने तथ्यों को ठीक कर लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने ये बात नहीं कही थी। कृपया वापस उत्तर प्रदेश जाकर अपनी फैंटा पीजिए और बंगाल को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आप तो एक मजाक बनकर रह गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यही नहीं, राजदीप सरदेसाई की पत्नी और तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है सागरिका घोष, उन्होंने भी इस मामले पर जो है रिएक्शन दिए। उन्होंने भी धड़ल्ले से जो है इस पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया क्योंकि ये सारे जो हैं आप कह सकते हैं एजेंडा प्रोपागेंडा के तहत तो ये काम कर ही रहे हैं। इस आगे बढ़ाने का, इस एडिटेड वीडियो को शेयर करने का काम कर रही हैं, अपने ऑफिशियल हैंडल से इस वीडियो को साझा करने का काम कर रही हैं और आप कह सकते हैं कि तमाम तरीके के रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। तो महुआ मोइत्रा के साथ साथ जो है सागरिका घोष जो है उन्होंने भी इस पर मामले पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये जो है पूरी तरीके से गवारपन है बीजेपी वालों का, जहां पर बंगाल में हर दिन जो एक्सपोज हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी स्वामी विवेकानंद नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं तो आपको आज़ादी दूंगा, आप जाइए घर जाइए और बंगाल में कोशिश मत करिए। अब इसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी ने इस मामले का खंडन किया है। जो बीजेपी है उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और प्रदीप भंडारी ने इन्हें पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। प्रदीप भंडारी ने इस मामले को सागरिका घोष के बयान को ही कोट करते हुए लिखा है कि ये पूरी तरीके से एक फेक खबर है, ये जेन्युइन वीडियो है जिस वीडियो में उनको यानी योगी आदित्यनाथ को बोलते हुए सुना जा सकता है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बयान को कोट कर रहे हैं। बंगाल जो है उन्होंने कहा कि इस बार इनके इस तुष्टिकरण की राजनीति, इस घमंड की राजनीति और इस आप कह सकते हैं कि लॉलेस राजनीति जो है इनकी है, तोला मूल की जो राजनीति है उसको खत्म करने का काम करेगी। इस बार बंगाली अस्मिता को तृणमूल कांग्रेस से बंगाल की जनता बचाएगी। इसके बाद आपको बता दें सिर्फ यही नहीं, भाजपा आईटी सेल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी एक भाषण में गड़बड़ी पकड़ी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद अब उनके भाषण पर गलती पकड़ के जो है उन्हें सबक सिखाने का काम किया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी इसमें कह रही थी कि जलियांवाला नरसंहार के विरोध में महात्मा गांधी ने नाइटहुड की उपाधि वापस जो है कर दी थी। इस सिलसिले में भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर बैठी दीदी को इतिहास की सच्चाई भी नहीं मालूम। सोशल मीडिया एक्स पर ममता बनर्जी ने भाषण का एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए मालविया ने लिखा कि ममता बनर्जी का दावा है कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, लेकिन इतिहास तो कुछ और ही कहता है। दरअसल वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग में हुए क्रूरता के विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश हुकूमत को लौटा दी थी। तथ्य मायने रखते हैं, खासकर तब जब पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करने का दावा करने वाले लोग इसके सबसे अहम ऐतिहासिक तथ्य को ही सही ढंग से
ना बता पाए। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी जो है देखने के लिए मिल रही है, इस पूरे मामले को लेकर जो है प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है और साफ तौर पर इस पूरे मामले में जबरदस्त तरीके की अगर आप कहेंगे कि प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए तमाम लोगों का नया जो है बयान भी सामने आ रहा है। कांग्रेस भी इस मामले पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रही है, लेकिन बीजेपी ने अभी सभी चीजों को एक्सपोज कर दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह पूर्व कांग्रेसी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मिसइंटरप्रेट करके बोला है, तो आप इस विषय को कैसे देखेंगे? ये प्रायः भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 100 झूठ बोल के उसको सच बनाने की कोशिश रहती है, लेकिन योगी जी चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कम से कम इससे बाज आना चाहिए था। उनको कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। यहाँ आके बंगाल की धरती पर हम लोगों के पुरखे सुभाष चंद्र बोस को छोटा करने की उनकी कोशिश थी, जो कभी भी हो नहीं पाएगा। कितना भी तरह का झूठ बोल लें, सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के आंदोलन में के सबसे बड़े नेता थे। वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष के नेता थे। उनको छोटा करना इन लोगों की औकात नहीं है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, सीपीआईएम का बयान भी सामने आया, क्या कुछ कहना है उनका सुनिए। This only shows that the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, he is not a real yogi. Had he been a good yogi, he should have known what Vivekananda ji had stated and what Subhash Chandra Bose ji has stated. This is well known in public sphere. Who said, this is a very famous quote, as you have rightly pointed out. So BJP and RSS, they engage in propagating untruths. They are notorious for fabrication. This is not the first time that such a fabrication of an RSS state chief minister has come out. And I don't think this would be the last time such a faux pas is committed by Uttar Pradesh Chief Minister. We may have to experience very many similar situations in future also. इसी के साथ साथ मनोज झा जदयू के नेता, उनका बयान भी इस मामले पर सामने आया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए और ये जो बेसिक चीजें हैं ये छोटे बच्चों को भी पता होती है, तो इस चीज को रिपीट ना हो तो इसके लिए बीजेपी को कुछ काम जो है करना चाहिए। कैंपेन करते हैं बंगाल में और गलत तथ्य रखते हैं। वो स्वामी विवेकानंद को कोट करते हैं कि आपने ये कहा मुझे खून दो मैं तुम्हें। देखिए बहुत ही क्रिटिसिज्म हो रहा है। नहीं, क्या होगा क्रिटिसिज्म करके? प्रधानमंत्री जी ने तक्षशिला को काम बिहार में बता दिया था, कोई हुआ क्या? असल में क्या होता है ना कि जब पूरे ज्ञान की पद्धति व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे चलती है ना, तो कहाँ कौन सा मैसेज ऊपर चला गया, कौन सा मैसेज नीचे आ गया और कहाँ किसके नाम से क्या चिपक गया। मतलब आप यकीन मानिए कि आप दूसरी तीसरी कक्षा के किसी बच्चे से पूछेंगे कि क्विट इंडिया किसका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका, वो भी नहीं, बेझिझक बोलेगा वो, बल्कि उसको चॉइस भी नहीं चाहिए। और यहाँ एक देश के उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं और निकल जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक संकेत है कि कोशिश करिए कि जिन्होंने इतिहास की जिनको जानकारी नहीं है, आपके पास बहुत सारा रिसोर्स है, डॉजियर बनवाइए ताकि बेसिक्स में लोग गलतियां ना करें। कल को राष्ट्रपिता के नाम पे किसी और का नाम ले लीजिएगा। अब तो वही सब बचा हुआ है ना। इसी के साथ साथ आरपी सिंह ने कहा स्लिप ऑफ टंग किसी के साथ भी हो सकता है, सब मुद्दा बनाना और तमाम चीजें करना ये ममता बनर्जी की हताशा और निराशा है जो उनकी पार्टी जो इस तरीके से निकालती हुई नजर आ रही है, जिसे लेकर तमाम तरीके के जो है रिएक्शंस आपने देखे हैं। स्लिप ऑफ टंग कहीं पर भी कभी भी किसी से हो सकता है, ये नहीं कि कोई जानबूझकर ऐसा कुछ योगी जी ने किया। परंतु महुआ मोइत्रा अपने बारे में बात करें ना कि वो जो लाखों रुपए का बैग लेकर घूमती हैं उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करती।
नास्तिक लोगों ने तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार रैलियों से घबरा कर तृणमूल कांग्रेस ने एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा एजेंडा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चलाना जो है शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ आपने तमाम बयान भी सुन लिए हैं इस पूरे मामले पर। अब आपकी जो राय कॉमेंट सेक्शन में एक कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।